पटना साइबर थाना को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पटना साइबर थाना के थाना अध्यक्ष सह पुलिस उपाधीक्षक राघवेंद्र मणि त्रिपाठी को यह सूचना मिली थी कि लगातार फुलवारी शरीफ इलाके में एक साइबर क्राइम करने वाले गैंग लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा है। इसी कड़ी में 5 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। ये जो गैंग है वो काफी सक्रिय थे और लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहे थे और इसका जो मास्टरमाइंड है संदीप, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। लगातार ये गैंग जो मास्टरमाइंड संदीप था, जो अन्य गैंग के गुर्गों को 30% कमीशन पर हायर करता था। पुलिस को यह सूचना मिली थी कि ये लगातार पटना में रहने वाले, बिहार में रहने वाले या अन्य राज्यों में रहने वाले लोगों को अपना शिकार बना रहे थे, लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। इनके पास से 500 डेटा भी बरामद हुआ है। जो साइबर ठग थे, ये लोगों को कॉल करके इंश्योरेंस के नाम पे, लोन के नाम पे तमाम लोगों को अपना शिकार बनाते थे, लेकिन अब ये सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। लगातार साइबर थाना को पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश से लोगों को द्वारा यह शिकायत मिल रही थी कि इन नंबरों के माध्यम से लगातार लोगों को अपना शिकार बनाया जा रहा है और इस पूरे मामले को लेके अब यह पुलिस की गिरफ्त में है। लगातार ये गैंग जो है वो कहीं ना कहीं पेशेवर गैंग था। लगातार लोगों को कॉल करके लोगों से पैसे ठगने का काम कर रहा था, लेकिन पुलिस ने बेहतरीन काम कर दिखाया है और राघवेंद्र मणि त्रिपाठी जो साइबर थाना के थाना अध्यक्ष सह पुलिस उपाधीक्षक हैं, इन्होंने लोगों से अपील भी की है कि जो भी लोग अगर किराया देते हैं, मकान मालिक अगर किसी रेंटर को किराए पे लगाते हैं तो उनका वेरीफाई करें, वेरिफिकेशन, आधार कार्ड, पहचान पत्र लें, तभी किराएदार को रखें, क्योंकि लगातार ये गैंग जो है किराए के मकान को लेते हैं और उसके बाद अपने गैंग के द्वारा, अपने गुर्गों के द्वारा ऑपरेट करते। इस पूरे मामले को लेके साइबर थाना के थाना अध्यक्ष राघवेंद्र मणि त्रिपाठी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप सुनिए। साइबर थाना साइबर फ्रॉडस्टर्स के अगेंस्ट में हमेशा अभियान चलाता रहता है। इसी क्रम में हमें एक लोकेशन प्राप्त हुई फुलवारी शरीफ थाना में, जिसमें कुछ लोग जो है इस तरह से फ्रॉड कर रहे थे। बजाज फाइनेंस कंपनी के नाम पे लोन प्रोवाइड करने के नाम पे फ्रॉड कर रहे थे। इस क्रम में एक टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व हमारे इंस्पेक्टर अनिल कुमार और प्रदीप कुमार सिन्हा कर रहे थे। और ये लोग जब वहाँ पहुँचे फुलवारी शरीफ, तो फुलवारी शरीफ में रामनगर बाल्मी स्थित एक सहाय मेंशन है, जिसके 4थे फ्लोर पे ये लोग फ्लैट लेके रह रहे थे और इन लोगों के द्वारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड चला के लोन देने के नाम पे फ्रॉड किया जाता था। इस क्रम में ये लोग एक पूरा डेटाबेस तैयार करते थे मोबाइल नंबर का और उन लोगों को कॉल बैक करते थे और उनसे अलग अलग चीज़ों के नाम पे, जैसे प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे, इंश्योरेंस के नाम पे, TDS के नाम पे, इस तरीके से विभिन्न प्रकार से उनसे पैसे वसूल करते थे। और इस क्रम में हम लोगों को देख सकते हैं 2 लैपटॉप, 17 मोबाइल और जो है 6 ATM कार्ड भी बरामद हुए हैं। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? इसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये पाँचों यहीं बिहार के ही हैं, लोकल लोग हैं, जिसमें सारे 20 से लेके 25 साल तक की एज ग्रुप के लोग हैं। ये हाई स्कूल, इंटरमीडिएट ऐसे क्वालिफाइड हैं ये सब। और इसमें से एक नवादा ज़िला का है, 2 गया ज़िला के हैं, 3 गया ज़िला के हैं और 1 शेखपुरा का है। इनका जो है इन सबों की ट्रेनिंग लगभग ये लोग 3 महीने से यहाँ पे काम कर रहे थे, साइबर ठगी का काम कर रहे थे। और इसमें जो संदीपन कुमार हैं, ये जो है मेन अभियुक्त हैं। ये इन्हीं के द्वारा बाकी सारा ग्रुप को ऑर्गेनाइज किया गया है, उनको ट्रेन किया गया है और इस तरह का जो है साइबर फ्रॉड का काम किया जाता है। क्या इन्होंने किसी इलाके को भी टारगेट किया था कि इसी इलाके में ये ऐड भेजना है, या फेसबुक पर ऐड चलाया था कि इसी पर्टिकुलर एरिया में ही ये ऐड चलेगा और वहाँ से लोगों से ये संपर्क करते थे? प्रायः पूर्व के केसेस में देखा गया है कि
ये साइबर फ्रॉडस्टर्स अलग अलग एरिया को टारगेट करते थे रीजनल, लेकिन इनका इस तरीके का नहीं था। ये हिंदी बेल्ट वाला जो भी एरिया था उसको टारगेट कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास जो कंप्लेंट मिली है वो वेस्ट बंगाल की थी, दिल्ली की थी और मध्य प्रदेश से थी। तो इसलिए इन लोगों के द्वारा जिस तरीके से पूर्व में साउथ के लोगों को हायर करके फ्रॉड किया जाता था उस तरीके का नहीं था। ये यहाँ के लोकल लोगों को ही हायर किए थे और इससे साइबर फ्रॉड का काम है। सैलरी वगैरह भी देते थे? हाँ, जैसा इन लोगों के द्वारा बताया गया कि 30% कमीशन, जो भी ये लोग फ्रॉड करते थे उसका 30% कमीशन के रूप में इन लोगों के द्वारा दिया जाता है। कितने दिनों से सर कर रहे थे और कितने लोगों को इससे ठगी कर चुके हैं? हाँ, ये तो लगभग जैसा इन लोगों ने बताया कि 3 महीने से यहाँ पे ये फ्लैट लेके रह रहे थे और उसी दौरान में इनको धीरे धीरे टीम दूसरे सदस्य जो है ज्वाइन किए हैं और ये लोग सारे के सारे जितने भी हैं 3 महीने या उससे कम समय से यहाँ पे साइबर ठगी का काम कर रहे थे। कितने लोगों से कितने ये तो अभी इतना तो जल्दीबाजी होगा कहना कि कितना किया। इन लोगों के पास से हमें लगभग 400-500 लोगों का डेटा, मोबाइल नंबर वगैरह प्राप्त हुआ है और जो हमें कंप्लेन थी उसमें 3 कंप्लेन में ही लगभग 1 लाख रुपए तक की ठगी की गई थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये भी करोड़ों का मामला है, लेकिन जैसा ये लोग बताते थे कि हर मोबाइल नंबर पे जो विक्टिम को कॉल करते थे तो वो पैसे नहीं देते थे, सबको फ्रॉड नहीं किया है, लेकिन फिर भी इन लोगों की अर्निंग जो है उस हिसाब से कहा जा सकता है कि करोड़ों में फ्रॉड किया होगा अभी तक। तो आपने सुना कि कहीं ना कहीं ये बड़ी सफलता है। पुलिस इनसे पूछताछ करके इनके अन्य गुर्गों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और पुलिस ने कहीं ना कहीं यह भी अपील की है लोगों को जागरूकता रखने की जरूरत है। अगर कोई भी इस तरह का कॉल आए तो पुलिस से संपर्क करे, पुलिस को घटना के बारे में अवगत कराए और कहीं ना कहीं ऐसे जालसाजों के चक्कर में ना पड़े। पटना से दर्श न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।